एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशन ऑल इन वन। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये फेस कैम के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और मेरा एक ट्राई है फ़र्स्ट टाइम जो मैं अपने चैनल पे ये करने जा रही हूँ। और मैं आज बता दूँ कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बारे में। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेते आती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और शेयर भी कर दीजिएगा लोगों के साथ, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो अच्छे से शेयर नहीं करते हैं या फिर कुछ उसमें मॉडिफाई करके बताते हैं। तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेसिटेशन मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हेयर फॉल को लेके है वो शेयर करने वाली हूँ। और आपको जेन्युइन ट्रस्ट में मैं आपको जेन्युइन बताऊंगी, जेन्युइनली कि क्या होता है हेयर फॉल जब ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट को देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो आज की लंबी होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। मैंने एक नई ब्लॉगिंग चैनल शुरू की है जो पूर्वांचल से उत्तरांचल तक जिसका नाम है, जिसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी न्यू ग्रोइंग स्टेज पे चैनल है तो उसको भी आपको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें मैं उत्तराखंड के ब्लॉग्स बनाऊँगी, यूपी से उत्तराखंड की जो कल्चर है, स्थिति है, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉगिंग्स करूँगी, डेली लाइफ ब्लॉग्स दिखाऊँगी। और प्लीज़ आप उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। लंबे घने बाल किसका सपना नहीं होता है, मेरा भी सपना था। और मेरे बाल वाकई बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं लेकिन घने बहुत ज़्यादा थे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई फेज़ आएगा कि मेरे इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मेरा हेयर फॉल होगा। आज के डेट में अगर मैं किसी से भी पूछूं तो कोई भी 100% में 99% लोग बोलेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो बोलेंगे कि उनको हेयर फॉल होता ही है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। और आजकल तो नई नई बीमारियां आ गई हैं लेडीज़ में, PCOD, PCOS आपने सुना होगा। और मेंस का तो शुरू से है, लेकिन अब पहले लेडीज़ की जो बार्डनेस थी उस पर कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अब वो भी होने लगा है। लेडीज़ों को भी जो है वो ये यहाँ के फ्रंट एरिया में जो है वो बार्डनेस होने लगी है। तो ये एक तरीके की बीमारी है जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए। और बहुत लोग तरह तरीके का घरेलू उपचार और ट्रीटमेंट और ये सब बताते हैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने भी आपकी तरह बहुत सारी चीज़ें, आप भी ट्राई करते होंगे, हेयर फॉल होता होगा तो, और मैंने भी ट्राई किया है बहुत सारी चीज़ें। तो उनमें से मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या ट्राई किया और किस ईयर में मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, फिर मैंने क्या किया। तो सबसे पहले जब हेयर फॉल शुरू होता है तो फिर हम सबसे पहले क्या है, हम बालों पर उतना ध्यान नहीं देते। एज़ यूजुअल हम शैम्पू करते हैं, तेल करते हैं। आज के डेट में तो सब चीज़ों में केमिकल मिला हुआ है, नो डाउट। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने बालों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि क्या है कि अब तो समय से पहले बच्चों के भी बाल पक जा रहे हैं, लेकिन पकना एक अलग बीमारी है, वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन एक हेयर फॉल जो है वो एक अलग कैटेगरी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2014 में मुझे डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ। और उसके बाद से जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेटलेट्स काउंट मेरे डाउन हो गए। तो तुरंत में तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, क्योंकि मेरा प्लेटलेट एक लेवल तक नहीं आता था। तो उस समय तो मेरे बाल बहुत हेल्दी थे, मैं एक बाल भी मेरे पके नहीं थे और बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, घने थे, और लंबाई जितनी थी उतनी तो थी ही।
तो फिर मैंने भी बालों पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब एक समय आया कि मेरे प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो गए और डॉक्टर्स ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी, क्योंकि जब डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं तो उसमें कुछ कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो आपके हेयर के लिए अच्छी होते हैं। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ। उसके बाद से जब उन्होंने मेरी दवा बंद करी तो मेरे को हेयर फॉल होने लगा। तो पहले तो हेयर फॉल होता था तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि डेली लाइफ में, डेली रूटीन में और इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकलना, तो बालों पे उतना ज़्यादा ध्यान मेरा जाता नहीं था। तो उसके बाद से जब मेरा हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगा, जब मैं बाल धुलती थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे हेयर ऐसे खड़े खड़े निकलते थे बाथरूम में, पूरा उसकी जाली भर जाती थी। बात ये रहती है कि बाल्डनेस आपको तब आती है जब आपका एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल होता है, लेकिन उसी लेवल से आपके बाल वापस उगते नहीं हैं, तब जाके जो आपकी स्कैल्प है वो विजिबल हो जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले तो बाल आते रहे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बाल आना एकदम बंद ही हो गए। मैं ये कहूँ मेरे पोर्स जो हैं वो शायद क्लोज़ हो गए, और मैं लगातार शैम्पू, कंडीशनिंग, क्योंकि मेरे बाल शुरू से बहुत रूखे थे तो मैं कंडीशनिंग वगैरह सब करती थी। और जितना ही हार्मफुल केमिकल आप अपने बालों को देंगे उतना ही ज़्यादा ये और ज़्यादा हार्म ही करता है बालों को। इसमें ये तो एक सच्चाई है। फिर जब ज़्यादा ही हेयर फॉल होने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, और जब मैं घबरा गई तो फिर मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो मेरे थे शहर में ही लोकल के, मैंने उनको कंसल्ट किया। मैं उनके वहाँ गई, उन्होंने मुझे ये लंबी सी जो है दवाइयों की लिस्ट लिख के दे दी। उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, टैबलेट्स थी खाने की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, और सीरम था लगाने के लिए, और एक आता है उसमें मुझे डॉक्टर ने टॉपिकल सॉल्यूशंस भी दिए, जिसको सुबह शाम मिनी ऑक्सीडिल, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगी साथ साथ में, आप वो देखो। टॉपिकल सॉल्यूशंस भी डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं जब आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो 2% इन वुमेन एंड 4% इन मैन। तो वो सॉल्यूशन सुबह शाम लगाने के लिए दिया। फिर टैबलेट्स दिए और दवाइयाँ दी और अलग से शैम्पू भी दिया। एक बार के जाने में अगर मैं 15 दिन की दवा लेती थी तो मेरा कम से कम 1,500 रुपये खर्च होता था उसमें, फ़ीस वगैरह लेके 2,000 रुपये, यानी कि महीने का 4,000, कभी 5,000 भी लग जाता था। ऐसे कर करके जब वो मेरी ट्रीटमेंट करते थे, जब वो मुझे दवा देते थे, मैं दवा जब लेती थी तो मेरा हेयर फॉल तुरंत ऐसे चुटकी बजा के कंट्रोल हो जाता था। यानी कि नॉर्मल जो, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर 100 बाल तक आपके रोज़ गिरते हैं तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। उससे ज़्यादा जब गिरते हैं एक्सट्रीम लेवल पे तो वो आपको बीमारी की वजह से गिरते हैं, वो आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ये सॉल्यूशंस वगैरह दिया और मैंने भी पूरी तरीके से उसको रेगुलरली फॉलो किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बाल जा रहे थे तो टेंशन और ज़्यादा हो रही थी। लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लो अदरवाइज़ और हेयर फॉल होगा, तो मैं आपको बता दूं, जितना ही आप सोचोगे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो और ज़्यादा हेयर फॉल होगा। क्योंकि जब हम अपने माइंड पे ज़्यादा जोर डालते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना लाजमी सी बात है। तो मैंने ये, जब मैं दवा खाती थी, अगर मैंने सपोज़ 1 महीने उनकी दवा खाई और 1 हफ्ते अगर मैंने गैप दे दिया या 10 दिन गैप दे दिया, या बजट प्रॉब्लम, या मैं नहीं जा पाई शेड्यूल उनको दिखाने के लिए, तो उस समय क्या होता था, कुछ दिनों बाद मेरे हेयर फॉल वैसे ही होने लगते थे। करते करते मैंने डॉक्टर से भी ये कंसल्ट किया, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे लगभग, फिर भी चैन नहीं मिलता था, मैं दवाइयाँ करते जाती थी। तो मैंने ये दवा का प्रोसेस लगभग किया 2 साल तक। 2 साल तक मेरे बाल गिरते रहे, आते रहे दवाइयों के ज़ोर से, नेचुरली नहीं। दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ वैसे भी नुकसान करती हैं। फिर एक समय आया कि मैंने बोला छोड़ो जाने दो, अब ये हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक रुपए 2 साल में मैंने अपने बालों पे लगा दिए। और ये सच है, मैंने इतने पैसे लगाए। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम जाके एलोपैथ को दिखा दें या दवाइयाँ कुछ कराएं या मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ ले। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, घरेलू ट्रीटमेंट आप जो कर लें कोई बात नहीं, कम से कम वो चीज़ आपके अगर हेयर को फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। लेकिन एलोपैथ बालों के लिए एक ऐसा, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ,
एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके हेयर को तुरंत के लिए तो ठीक करता है, लेकिन बाद में वो हेयर का टेक्सचर, उसमें सब कुछ जो है वो जैसे का तैसे ही हो जाता है। अगर आप जिस दिन दवाई छोड़ोगे आपका वही हाल हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जब दूसरी जगह अपने मुंबई से मैं अपने गांव शिफ्ट हुई तो मुझे लगा अब मेरे बाल सही हो जाएंगे। तो जब मैं गांव शिफ्ट हुई तो वो पानी चेंज हुआ। पानी का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपके बालों पे पड़ता ही है। केमिकल इंडस्ट्रियल एरियाज में जो रहते हैं उनके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, बिकॉज ऑफ पानी में उसका वो आ जाता है असर। तो पानी भी शुद्ध होना चाहिए जिससे आप बाल धोते हैं। तो उसके बाद से जब मैं गांव शिफ्ट हुई मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से मेरे फादर ने देखा और उन्होंने बोला कि तुम जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैं जब कोई दूसरा बोल देता है तो आपको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि अभी तक तो मैं खुद सोच रही थी, अब किसी और ने सामने से बोल दिया, इसका मतलब जो है कि प्रॉब्लम बड़ी है। तो उसके बाद से जब बाल जा रहे थे और उनकी क्वांटिटी एकदम कम होने लगी, तो फिर मैंने अपने शहर में यानी कि गांव में जब मैं गई थी तो वहाँ के लोकल का डॉक्टर को दिखाया। वहाँ भी मैंने 6 महीने दवाई कराई, मुझे कोई असर नहीं हुआ। सेम उसने भी टॉपिकल सॉल्यूशंस दिए, टैबलेट्स दिए और ये विटामिन डी और ये सब की गोलियाँ दी, कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने स्विच किया होम्योपैथिक पे। 3 महीने मैंने होम्योपैथिक का इलाज भी कराया बालों के लिए। अभी आप देखते जाइए आगे आगे मैंने क्या क्या किया इन बालों पे एक्सपेरिमेंट अपना। फिर मैंने स्विच किया होम्योपैथिक पे। वहाँ मैंने 3 महीने 4 महीने तक वो कराई, फिर भी कोई असर नहीं। हेयर फॉल बस हो ही रहे। बाल आ रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मैं अगर दवा नहीं कराती तो भी वो आते, क्योंकि वो उनको आना ही है। जो पोर्स आपके खुले हैं उनको आना ही है। फिर होम्यो का भी मैंने कर लिया। उसके बाद से फिर उससे भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने प्याज का जूस लगाया। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च किए। किसी ने कहा प्याज का तेल लगाओ, किसी ने कहा प्याज का जूस लगाओ। मैंने प्याज का जूस लगाना स्टार्ट किया, ओनियन जूस, जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने भी ट्राई किया। ओनियन जूस लगाने का ये फ़ायदा हुआ, बाल स्मूथ तो हुए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि बाल आ रहे हैं कि नहीं। 5% 10% फ़ायदा हुआ होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहूँगी ज़्यादा पड़ा, लेकिन हाँ नुकसान भी नहीं हुआ उससे मेरा कुछ। तो ओनियन जूस मैंने लगभग 6 महीने तक वो ट्राई किया, फिर भी मेरे बाल वैसे के वैसे ही। ओनियन ऑयल बनाया। वो जब बाल आपके कम हो जाते हैं, स्कैल्प विजिबल हो जाती है, तो आपको मालिश करने में भी डर लगता है कि जितना ही हम मालिश करेंगे हमारे बाल और ज़्यादा जाएंगे। और सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी। फिर बहुत लोगों ने बोला अलसी, डाइट के लिए मुझे बोला अलसी के बीज खाओ, बादाम खाओ। वो लगभग मैंने साथ मेरा ट्रीटमेंट भी चलता था और साथ मैं कंटिन्यू रखती थी इस चीज़ को भी। सुबह उठ के खाली पेट बादाम भिगो के 4-5 खा लिए, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जो है वो 1 चम्मच लेके खा लिया। तो ये सब भी मैं घरेलू उपचार साथ में करती ही थी। वो तो ठीक है, आपको अगर फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको आपके हेयर्स को या आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देंगे। हाँ, अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज़ हार्मफुल होती है, ये फैक्ट है। फिर तब भी मेरे बाल जो है वो वैसे के वैसे ही। घरेलू उपचार जो है वो समय लेते हैं, लंबा समय लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बालों को असर करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने जो ट्राई किया, ओनियन जूस, ओनियन ऑयल, मामाअर्थ का ओनियन जूस, मैंने कमेंट्स पढ़े थे सेक्शन, ये यूट्यूब के किसी वीडियो पे सेक्शन में कमेंट्स पढ़े थे तो सबने पॉजिटिव रिजल्ट्स बताया था। मैंने वो भी मंगा के ट्राई किया, हालांकि बहुत कॉस्टली है, फिर भी मैंने मामाअर्थ का वो ट्राई किया। बहुत पैसे बर्बाद किए बालों के पीछे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक्चुअली में बात ये होती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि हर रीज़न के लिए कहीं ना कहीं आपकी डाइट जिम्मेदार होती है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रेस, मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है, तो मेंटली स्ट्रेस तो मेरा रहा ही है शुरू से। और कहीं ना कहीं मेरा हेयर फॉल ऐसा, दूसरे देखते थे तो उनको लगता था अरे यार इसके बाल तो ठीक हैं, मतलब उनको ऊपर से गंजापन नहीं दिखाई देता था। मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर लिया था, जिसकी वजह से मैं एक फेज़ ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे वॉमिटिंग्स आने लगी, रात को नींद ना आना, रोना, अजीब से जो डिप्रेशंस के लक्षण होते हैं वो सब होने लगे और बहुत ही गंदा फेज़ था वो। मैं उस चीज़ को याद भी नहीं करना चाहती।
और वजह क्या थी? हेयर फॉल। तो वजह कुछ भी हो सकती है आपके डिप्रेशन में जाने की। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे माइंड जो है वो काम करने लगता है, सोचने लगता है कि अरे बाल नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे, या क्या है क्या नहीं है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मेरी बढ़ गई थी बालों को लेकर के। और उसके बाद से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि एक बीमारी हेयर फॉल थी और ये दूसरी कौन सी बीमारी हो गई। उस समय मैंने होम्योपैथ, जब मेरा मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, जब होम्योपैथ मेरा मुझे वो भी असर नहीं हुआ तो फिर मैंने आयुर्वेदिक पे जो है वो स्विच किया। आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने शतावरी कल्प और एक ऑयल था शकुंतलम ऑयल, और बालों को स्टीम देने के लिए वो कहा। और फिर उन्होंने, सबको पता है ये तो नॉर्मल सी बात है कि आंवला रीठा शिकाकाई आप अपने बालों को यूज़ कीजिए। उन्होंने एक चीज़ के लिए मना किया कि आप कोई भी शैम्पू यूज़ मत कीजिए, आप आंवले से ही अपने बालों को धोइए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप शैम्पू ना करें, एक मन को संतुष्टि सबसे पहली बात नहीं मिलती है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं अपने आप को वो बाल जो ऑयली से चिप होते हैं वो नहीं जाते हैं। आप कितना भी आंवला या रीठा या शिकाकाई कुछ भी यूज़ कर लो, वो नहीं जाते हैं। तो मुझे उन्होंने बोला था, हालांकि मैंने आंवला रीठा शिकाकाई को आज भी अपने बालों के लिए यूज़ में रखा हुआ है। जब मैं मेहंदी लगाती हूँ, हर्बल मेहंदी, मैं उसमें मैंने पाउडर बना के रख लिया है और मैं तीनों को ऐसे मिक्स करती हूँ एक एक चम्मच। उसके बाद मैं मेहंदी भिगाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं उसको लगाती हूँ। फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया अपने बालों को धोने के लिए, बेसन का यूज़ किया अपने बालों को धोने के लिए, लेकिन बाल उस तरीके से साफ़ होते ही नहीं थे और एकदम अलग अलग बिखरे झाड़ू जैसे मेरे बाल हो गए थे एकदम। और बाल ऐसे हो गए थे कि पहले मैं जितना ही बाल खोल के रखती थी, अब मैं अपने बालों को उतना ही टाई करके रखती हूँ, बांध के रखती हूँ। कहीं ना कहीं बाल खोलने की वजह से भी आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो बालों को हमेशा बांध के रखें। और उसके बाद से जब मैंने लगभग अपनी शादी तक जो है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि थी कि अगर ये फ़ायदा नहीं करेगा तो एटलीस्ट नुकसान तो नहीं ही करेगा। जब भी मैं स्टीम देती थी, शैम्पू करती थी, तो मेरे हेयर फॉल ज़्यादा होते ही थे। एक तो ऐसे भी हेयर फॉल होते थे और ऊपर से जब ये सारी चीज़ें आप जितना ही हेयर को टच करो उतना ही ज़्यादा बाल आपको दिखते हैं, निकलते हैं और ज़्यादा निकलते हैं। छोटे छोटे बाल आते थे, निकलते जाते थे, वो लॉन्ग होने के स्टेज पर जाते ही नहीं थे। तो ऐसे कर के जो है वो शादी भी हो गई। और जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में सबके बाल बहुत अच्छे थे, और वो भी एक मेरे डर की वजह थी कि मेरे बाल जो है वो बहुत कम थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उन्होंने शादी के पहले भी बोला था और अभी भी बोलते हैं कि हेयर फॉल की टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि हेयर नहीं भी रहेंगे तो भी कोई बात नहीं है, जीवन से बढ़ के हेयर्स नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आपको कोई पॉइंट ट्रिगर कर रही हो तो वो आपके लिए बड़ी बन जाती है। और ऐसा ही फेज़ जब मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं डिप्रेशन में गई, उसके बाद से मेरे लिए मैंने एक अलग से ट्रीटमेंट लिया डिप्रेशन का। वो जाके डॉक्टर को दिखाया, कंसल्ट किया, डॉक्टर को बताया। फिर डॉक्टर ने क्या सिंपली सी नींद की गोली दी, वही विटामिन मिनरल्स वगैरह दे दिए। जैसे तैसे करके मैं डिप्रेशन से बाहर आई। फिर मैंने ठान लिया कि छोड़ो, पापा ने, घर में सबने बहुत समझाया कि बालों से भी ज़्यादा ज़रूरी जीवन में बहुत कुछ है करने को। लेकिन एक औरत के लिए बाल क्या होते हैं ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिस चीज़ में आपका कोई बस चल ही नहीं रहा है उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने सब चीज़ ट्राई किया। शैम्पूज़ बदले, केमिकल शैम्पूज़ तो देखिए सब में होता है, कहने को है कि केमिकल नहीं है, आयुर्वेदिक है, ये है, वो है, नथिंग, कुछ नहीं होता है। जिस शैम्पू में झाग हो रहा है आपकी बालों में लगा करके, उसमें वो केमिकल मिला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शैम्पू मैं ये नहीं बोलूँगी आपसे, क्योंकि मेरा खुद का बैड एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप शैम्पू नहीं करोगे आपके बाल वैसे ही ऑयलिंग करने के बाद चिप होने लगेंगे। उसके बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में लोगों ने बोला कि आप वैदिक्स ट्राई करो एक बार, वैदिक्स से असर हो रहा है। और लगभग मेरी शादी फरवरी 2022 में हुई थी और ये लगभग चल रहा है आपका अगस्त 2022, 6-7 महीने हो गए मेरी शादी को। और 6-7 महीने से मैं वैदिक्स ही ट्राई कर रही हूँ, अभी भी यूज़ में मेरा वैदिक्स ही है। तो मैंने वैदिक्स ऑर्डर किया ऑनलाइन। अब झड़ते बालों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई कि अब झड़ेंगे भी तो क्या झड़ेंगे।
अगर मैं ये बोलूँ कि जब बाल थे तो दिखता था कि हाँ इतना झड़ रहा है, इतना झड़ रहा है, अभी भी है नॉर्मली 25, 30, 40 बाल रोज़ गिर ही जाते हैं। जो नए बाल आ रहे हैं वो छोटे छोटे बाल वो गिरते जाते हैं। तो वैदिक्स ट्राई कर रही हूँ, साथ में हिना हेयर हर्बल को भी मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक बार। इस ट्रीटमेंट के चक्कर में बाल काफ़ी ज़्यादा पक भी गए, नेचुरली भी पक रहे हैं वो, और कुछ स्ट्रेस के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस जितना हो सके आप कम लीजिए, और जब आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो वहाँ से अपना दिमाग हटाने की कोशिश कीजिए। जितना ही आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो चीज़ उतना ही आपको परेशान करेगी। और मे बी वैदिक्स में ये तो नहीं बोलूँगी कि सबके ऊपर असर करेगा, हाँ मेरे ऊपर थोड़ा बहुत उसने असर किया है, और मैं भी थक गई हूँ अब ट्रीटमेंट करा करा के। तो अब जाके थोड़े मेरे बाल थोड़े से ठीक हैं पहले से, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बहुत, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी, आप चेक कर लो, आप देख लेना मेरे बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले से थोड़े से बेहतर हैं, और 7 महीने हो गए लगभग वैदिक्स यूज़ करते हुए। तो अब जाके थोड़ा सा असर मुझे दिखता है कि हाँ ठीक है, कम से कम गंजी नहीं हुई हूँ, इतना ही इज़्ज़त बचाने के लिए काफ़ी है। तो मैं आपसे सबसे पहले इस वीडियो में मेरे ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप सबसे पहले तो ये है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट एकदम मत कीजिए बालों के लिए। जितना हो सके घरेलू ट्रीटमेंट जो आपको असर करे। सबसे पहले अपने डाइट में सुधार लाइए, आपकी डाइट हेल्दी एंड अच्छी होगी, तेल मसाले कम कर दीजिए, और वो तो बॉडी के लिए वैसे भी तेल मसाले हानिकारक ही हैं। और जितनी हो सके हरी सब्जियां, हरे साग, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, और सलाद का यूज़ करें खाने में, मैं भी अब करती हूँ। हेल्दी डाइट लेती हूँ, कभी कभी हो जाता है ऑयली, लेकिन हाँ यहाँ पे अब मैं चूँकि उत्तराखंड में हूँ, पहले मैं यूपी में थी, यूपी में मेरा मायका है और उत्तराखंड में मेरा ससुराल है। तो यहाँ का पानी मैं आपको बता दूँ, यहाँ का पानी पहाड़ों से आता है या जहाँ से भी आता है, वो इतना नेचुरल है कि जब भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ के लोगों का भी बाल मैंने देखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे नेचुरल हवा, पानी सब कुछ नेचुरल ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे थोड़ा उस चीज़ का असर ज़रूर है। और डाइट अपनी सुधारिए, डाइट में आप ऐसी चीज़ें ना इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में जो बालों के लिए अच्छी हो। बाल बहुत सारी वीडियोस में होंगे, मैं आगे चल के एक पार्ट और एक वीडियो और बना दूँगी जिसमें मैं बता दूँगी कि आप डाइट में भी क्या क्या लें और मैंने क्या क्या लिया। और वैदिक्स के शैम्पू से ही बाल धोती हूँ, वैदिक्स का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वैदिक्स का सीरम यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल वैदिक्स पे आके स्टॉप हो गई हूँ और मैंने अब छोड़ दिया है। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ ऐसे ही बढ़ जाती हैं तो अब ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं है। कभी कभी होती है टेंशन कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन मैं बोलती हूँ छोड़ो, अभी दुनिया इतना नहीं है कि आपके बाल ही देखती रहेगी कि आपके बाल कैसे हैं कैसे नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एक चीज़ मैं और यहाँ आपको बता दूँ कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले मैंने सोचा था कि मैं फ़ेस के साथ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी कि मैं फ़ेस के साथ, कहीं ना कहीं हेयर लॉस भी उसमें एक मेन फैक्टर था। तो अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं फ़ेस के साथ हर वीडियो बनाऊँ, इसलिए आगे भी जो आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी वो मेरे फेस के साथ मिलेंगी। और लाइफ में स्ट्रगल और उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और मैं अब बोलूँ, अब मेरी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल है, थोड़ा स्ट्रेस भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाल जो है धीरे 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 अपने पटरी पे आ रहे हैं। और आप चाहे तो आप आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये ऑरेंज पील, ये सारी चीज़ें अपने बालों के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, हिना लगाते हैं। सबसे पहली बात मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और बता दूँ कि आप अपने बालों पे हेयर कलर लगाना, स्पा अगर आप लेते हैं, हेयर कलर कराते हैं, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये। मैंने भी एक बाल को रंगने के चक्कर में अपने पूरे उसको कलर कर लिया था, जिसकी वजह से आज मेरे 50% से ऊपर बाल पक गए हैं। तो 6 महीने 1 साल पे एक बार ठीक है, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं या शादी है तो हेयर कलर कर लिया, ठीक है, लेकिन आप जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए हेयर कलर करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेयर फॉल का भी कारण है और बाल सफ़ेद होने का भी कारण है। तो इस चीज़ को बंद कीजिए।
और जितना हो सके नेचुरल हिना जो है वो लगाइए अपने बालों में। मेहंदी के अंदर आप चाहे तो चाय पत्ती का पानी, कॉफ़ी पाउडर, आंवला, रीठा, शिकाकाई, ऑरेंज पील, इन सब का पाउडर बना के एक चम्मच उसको एक रात पहले मिक्स करके रख दीजिए हिना में, और उसके बाद घोल के और सुबह आप उसको अप्लाई कर लीजिए अपने बालों पे। उससे आपके बालों को नुकसान भी नहीं होगा और अच्छे रहेंगे बाल। इसके अलावा मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई भी सीरम, कोई भी कंडीशनर, कोई भी मेडिकेटेड टॉपिकल सॉल्यूशंस वगैरह या कोई हेयर फॉल से रिलेटेड कोई दवाई या किसी डॉक्टर के पास जाए। पैसा बर्बाद होगा और बालों का और ज़्यादा सत्यानाश हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप सबकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो बस मैं यही बोलूँगी कि मेरी इस वीडियो से हो सकता है आपको थोड़ी मदद मिली हो कि आपको हेयर फॉल के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। रात को सोते समय अपने बाल बांध के सोएं और जितना हो सके बालों को टाई करके रखें, उससे जो है हेयर फॉल कम होगा। मोटी कंघी का इस्तेमाल करें अपने बालों में, पतली वाली कंघी का ना करें, और दूसरे की कंघी यूज़ ना करें। अपना एक पर्सनल कंघी रखें घर में और अपने पर्सनल बालों के लिए ही रखें। और मेथी दाना और ये ओनियन जूस, ओनियन हेयर ऑयल और ये ब्रांड्स के तेल, इन सब पे मत जाइए। हाँ, ओनियन जो आपके किचन में है, ओनियन है, दही है, लेमन है, अंडे हैं, इन सब का यूज़ आप बालों पे कर सकते हैं, आप जैसे चाहे, जैसे आपको संतुष्टि मिले। उसके अलावा कोई भी बाजारू चीज़ पे मत जाइएगा। हो सके तो अपनी डाइट में एक आंवला रोज़ इंक्लूड कीजिए। आंवला अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपके सेहत के लिए भी, आपके बालों के लिए भी, आपकी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि अब ठंडियों का सीज़न आने वाला है तो आंवला मिलेगा, तो कोशिश कीजिए कि आंवला खाइए और आयरन को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। इससे ज़्यादा बालों के लिए आप कुछ मत कीजिएगा। जितनी अगर आपने कोई पॉइंट मेरी वीडियो में मिस कर दी है तो प्लीज़ इसे बैक करके वापस से देखिए, वापस से सुनिए, वापस से समझिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। और आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर असर होगा। और होप मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सबसे विदा और मिलती हूँ ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।